आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से आज सनातन पुजारी समाज ने न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर्थ संप्रदाय के बैनर तले सैकड़ों पुजारियों ने सनातन पुजारी न्याय यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। पुजारियों का कहना है कि मंदिरों का सरकारीकरण और भूमि की नीलामी से सनातन परंपरा खतरे में है। उज्जैन में निकाली गई इस यात्रा में प्रदेश भर से आए पुजारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रशासनिक प्रताड़ना, मंदिर भूमि की नीलामी और निस्तारीकरण के खिलाफ नारेबाजी की। समाज का कहना है कि प्रदेश के लगभग 60,000 मंदिरों से जुड़े 3 लाख पुजारी परिवार और 12 लाख सनातन धर्मी इससे प्रभावित है। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया। इसके बाद पुजारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मंदिरों का सरकारीकरण, समितिकरण और नीलामी खत्म करने, मंदिर मूर्तियों की स्वामित्व वाली भूमि वापस दिलाने, पुजारियों को नामांतरण और भू माफिया से सुरक्षा देने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि पुजारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धर्म में जो है वो धर्म को सब सुविधा मिलती है, तो क्यों सनातन धर्म को जो सुविधा अन्य धर्म को मिलती है वो क्यों नहीं मिलती? पुजारी पीड़ित क्यों हैं? मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि हम रामानंदाचार्य के वंशज भी हैं और वीरबंदा बैरागी और वीरबंदा बैरागी के वंशज भी हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने जिस प्रकार सनातन धर्म का प्रचार करा था और वीरबंदा बैरागी ने जिस प्रकार मुगलों का संहार करा था, तो ये पुजारी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र भी रखना जानते हैं। हमारे पुजारियों को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है और उनको जो मंदिर की जो ज़मीन मिली है वो नीलाम की जाती है, वो बंद किया जाए। और मंदिर की ज़मीन के जो मुआवजा मिलता है वो तक किसान प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, उसका मुआवजा किसी भी किसान को नहीं मिलता है। उसके एवज में हम ज्ञापन देना है और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा घोषित किया जाए। और आए दिन पुजारियों को कोई प्रताड़ित करता है, गांव के अन्य व्यक्ति या अन्य धर्म के व्यक्ति या कोई। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुजारी संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन्होंने फसल हानि राहत राशि जब्ती और प्रधानमंत्री फसल बीमा सम्मान निधि मिलने के लिए अपनी मांगे रखी है। तो मैं वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराती हूँ। आज यहाँ 2 से 2,500 लोग आए हैं। ये सभी प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधित्व मंडल आया है, सभी जिलों से। और ये आज मध्य प्रदेश के जितने भी पुजारी इसमें काम कर रहे हैं, सभी संगठन एक जाजम पर आकर आज यहाँ ज्ञापन देना है और सभी संगठन का इसमें समर्थन और सभी संगठन है आज यहाँ। गुना शहर के निचला बाजार रपटे के पास कुंभराज के एक धनिया व्यापारी के कर्मचारी से हुई 17 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने महज 18 घंटे में खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के बीकानेर जिले के ग्राम तेजासर निवासी धनिया व्यापारी वासुदेव शर्मा की आंखों में केमिकल स्प्रे डालकर 3 बदमाश दिन दहाड़े 17 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर भागने निकले थे। आपको बता दें कि इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वासुदेव अपने पार्टनर दिनेश शिवहरे पवन बैरागी के साथ मिलकर धनिया का व्यापार करते थे और इसके साथ ही वे अपने पार्टनर व्यापारियों को भुगतान करने के लिए 17 लाख रुपए लेकर कुंभराज जा रहे थे। व्यापारी वासुदेव जैसे ही निचला बाजार शीतला माता मंदिर रोड के पास पहुंचे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनकी आंखों में स्प्रे छिड़क कर 17 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर बदमाश रफू चक्कर हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज होने के 18 घंटे में ही गुना सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को 18 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। की घटना है जो कि बहुत ही गंभीर घटना थी, जिसमें निचले बाजार में एक एजेंट जो कि धनिया व्यापारी के लिए काम करता था, वो जा रहा था। 17 लाख रुपए उसके पास बैग में थे। वो पेमेंट जो था वो राजगढ़ जिले से लेकर आ रहा था और 3 लड़कों द्वारा उसकी आंखों में लाल मिर्च का स्प्रे किया गया और उसका बैग
छुड़ा के वो लोग ले गए। गंभीर ये घटना बहुत ही गंभीर थी और इसमें तुरंत CSP और एडिशनल SP के अंदर टीम्स गठित की गई। इसमें टोटल 4-5 टीम्स गठित की गई जिन्होंने डिफरेंट काम किया। कंट्रोल रूम की टीम जो थी वो CCTV देख रही थी। इसके साथ पूरे ज़िले में चेकिंग लगाई गई। साथ में ही आरॉन की टीम, मकसूदनगढ़ की टीम अपनी लगी इसमें, पूरा कोतवाली की टीम, साइबर की टीम, कैंट की टीम, सभी लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की और पूरी ये टीम वर्क का रिज़ल्ट है कि हम लोगों ने 18 घंटे के अंदर इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट पूरा जो कैश है वो भी रिकवर है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। ये जो आरोपी थे ये सबसे पहले भोपाल की तरफ भाग गए थे और उसके बाद भी इनके फ़ोन वगैरह सब बंद थे और क्योंकि इनको शक हो गया था और फ़ोटोज़ इनकी वायरल होनी शुरू हो गई थी, ये भोपाल से दोबारा सिरौन से होते हुए आरॉन के जंगलों की तरफ आ गए थे और वहाँ पर इनको बाद में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा इसमें कड़ी मेहनत की गई है। बेड़िया थाना क्षेत्र के भोगावा सिपानी में पुल के पास मिली लाश का मामला सुलझ गया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान भोगावा सिपानी निवासी नारायण के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के बेटे जयपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मामूली विवाद में जयपाल ने नारायण की लात मारकर और घसीट कर हत्या कर दी थी। बेड़िया थाना क्षेत्र के भोगावा सिपानी गांव में पुल के पास नारायण का शव संदिग्ध हालत में मिला था। मृतक के शरीर पर चोट और घसीटे जाने के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर बेड़िया थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 4 जुलाई को नारायण का अपने पुत्र जयपाल से झगड़ा हुआ था। संदेह के आधार पर जयपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जयपाल ने हत्या की बात कबूल कर ली। जयपाल ने नारायण के पेट और सीने पर 5 से 6 बार लात मारी और पुलिया पर पैर पकड़कर घसीट दिया था, जिससे नारायण की मृत्यु हो गई। आरोपी जयपाल को न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 4 और 5 के दरमियान में थाना बेड़िया को सूचना मिलती है कि भोगावा सिपानी के पास में नारायण नाम का व्यक्ति है जो मृत अवस्था में पड़ा है। टीम वहां पहुंचती है और वहां घटनास्थल का बारीकी निरीक्षण करती है। PM कराने के उपरांत स्थिति क्लियर होने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। आसपास के लोगों और घर परिवार के लोगों से बारीकी से पूछताछ की गई, जिसमें जो मृत व्यक्ति है नारायण, उसी के बेटा जयपाल है, उस पर शक होने से बहुत ही बारीकी और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और उसमें उसने ये बताया है कि दिनांक 4 की रात्रि को पिता से झगड़ा होने पर घर नहीं जाने और गाली गलौज करने की बात को लेकर जयपाल ने अपने पिता को जान से मारने की नीयत से सीने पर 5-6 बार लात मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। सीहोर जिले के अहमदपुर थाना क्षेत्र में अवैध मुरम खनन के खिलाफ अहमदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर और एक JCB को जब्त किया है। आपको बता दें कि ग्राम गवा पाटेर और बड़ली के बीच शासकीय भूमि पर खोदाई कर मुरम की निकासी की जा रही थी। अवैध खनन की सूचना मिलते ही अहमदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मुरम खनन में लगे एक डंपर और एक JCB को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी रमन सिंह ठाकुर ने बताया कि जब्त किए गए वाहन दूरगांव निवासी सर्जन सिंह के बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना खनिज विभाग को दे दी गई है। आगे की कार्रवाई खनिज विभाग करेगा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों में हलचल देखी जा रही है। तो चलिए अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर ने सृजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी में हुए इस कार्यक्रम में संत, सांसद और शिक्षा जगत की हस्तियां एक मंच पर नजर आई। इस दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।
उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी के संकुल भवन में गुरुवार दोपहर यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभाविप के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और श्री वाल्मीकि धाम उज्जैन के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेशनाथ महाराज रहे। विशेष अतिथि अभाविप मालवा के प्रांत कोषाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी और इंदौर हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता एडवोकेट सुदीप भार्गव थे। आपको बता दें कि वक्ताओं ने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों पर जोर दिया। बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन और समन्वय महानगर अध्यक्ष डॉक्टर शीतल कुमार शर्मा और महानदी मंत्री सिद्धार्थ यादव के नेतृत्व में किया गया। आज का जो विद्यार्थी परिषद का जो आयोजन है वो साल की 9 जुलाई को पूरे देश में होता है और मैं समझता हूँ कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक ये आयोजन होते हैं, क्योंकि पूरे देश में चाहे बस्ती हो, गांव हो, शहर हो, सब में विद्यार्थी रहते हैं और विद्यार्थी भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी भाषा में ये समझना चाहिए कि वो भारत की ऋषि मुनियों की परंपरा में रहता है और जीता है, तो उसको पाश्चात्य व्यवस्थाओं से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। आज युवा दिवस माना जाता है, जो 78 वर्ष हो चुके अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, जो आज इतना बड़ा, जो महाराज जी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद पूरे दुनिया की नहीं पूरे विश्व की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज उसकी विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस था। उसी उज्जैन महानगर की तरफ से अपन ने कालिदास एकेडमी में सौजन्योत्सव का कार्यक्रम आयोजित रखा था, जिसमें पूजनीय अपने उमेशनाथ जी महाराज जी को बुलाया था। हमारे उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव जी आए थे, हमारे प्रांत के पुनीत कुमार द्विवेदी सर आए थे। इसी के माध्यम से हमारे उज्जैन के जितने भी कॉलेज और महाविद्यालय के जो स्टूडेंट थे, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले के बटियागढ़ स्थित प्रसिद्ध जरारू धाम गौ अभ्यारण्य पहुंचे। पटेल ने जरारू धाम क्षेत्र में पेड़ पौधों और जंगल का अवलोकन कर वृक्षारोपण कार्य देखा। बता दें कि 17 जुलाई को इस क्षेत्र में दादा गुरुजी महाराज की उपस्थिति में होने वाले वृहद वृक्षारोपण की तैयारियां की जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जरारू धाम भ्रमण करने आए थे। इस मौके पर मंत्री पटेल ने कहा कि पिछले वर्ष दादा गुरुजी के निराहार रहने के 1750 दिन होने पर 1750 फलदार पौधे लगाए गए थे। अब 17 जुलाई को उनके निराहार के 2100 दिन पूरे होने पर यहां 2100 पौधे लगाए जाने हैं, जिसकी तैयारी देखने आया हूं। जरारू धाम में तो प्लांटेशन प्रतिवर्ष होता है। 2-3 ऐसे मौके हैं जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होता है, लेकिन पिछले वर्ष जब दादा गुरु के 1750 से ज़्यादा दिन हुए थे तब फलदार पौधे उतने लगाए थे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कृपा की कि अभी 17 तारीख को उनके 21 दिन निराहार पूरे होंगे। तो ऐसी स्थिति में 2100 पौधे जरारू धाम में लगने हैं, तो उसकी तैयारी जरारू धाम संस्थान के हमारे सभी पदाधिकारियों ने की है और वही देखने का मौका मिला। साथ में जो 3 साल पहले 4 साल पहले जो पौधारोपण हुआ था, आज वो वृक्ष बन गए हैं देखकर। मैं तो पहली बार आया इस तरफ, इतने लंबे हिस्से में, इस वाले हिस्से में पहली बार आया हूँ। इस तैयारी के लिए मैं सभी पदाधिकारियों सहयोगियों का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ। दादा गुरु यहाँ 16 की रात रुकेंगे, 17 तारीख को बृहद वृक्षारोपण होगा और वही हमारा वर्ष में 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसका एक कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। तो जो जरारू धाम से जुड़े हुए लोग हैं वो 17 तारीख को अवश्य आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो 15 तारीख और 16 तारीख को जो लोग आएंगे, जो सेवा बन सकेगी, हम सब लोग करने वाले हैं।
धार जिले के पाना गांव में सेना के नायब सूबेदार रविंद्र सिंह राठौर के 25वें शहादत दिवस पर स्मृति संस्था द्वारा शहादत को नमन कार्यक्रम का आयोजन शहीद के गृह ग्राम पाना में किया गया। उपस्थित लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बदनावर एसडीएम प्रियंका मीमरोड ने कहा कि शहीदों की पुण्यतिथि और इस तरह के आयोजन हमें देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। शहीद राठौर ने सूरनकोट के जंगल में 3 आतंकियों को ढेर कर मां भारती की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। आपको बता दें कि उनकी शहादत से धार जिले का मान बढ़ा है। प्रतिमा स्थल पर शहीद की धर्मपत्नी प्रताप कुंवर राठौर, पुत्र विश्वजीत सिंह राठौर व उनके परिवारजनों ने माल्यार्पण कर नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में संस्था संरक्षक व धार जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री ने कहा कि पाना की यह भूमि सामान्य भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ का कण कण देश प्रेम की वीर गाथा सुनाता है। कार्यक्रम को जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर यादव, स्मृति संस्था के अध्यक्ष रामकरण पटेल ने भी संबोधित किया। शहीद राठौर की धर्मपत्नी प्रताप कुंवर राठौर को किराना व्यापारी संघ के राजेंद्र बोकड़िया और तहसील पत्रकार संघ बदनावर की ओर से गोवर्धन सिंह डोडिया ने शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि बदनावर नगर परिषद क्षेत्र में जिले के एकमात्र शहीद रविंद्र सिंह राठौर की प्रतिमा स्थापित कर राज्यपाल से अनावरण करवाने पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर यादव का भी सम्मान किया गया। पाना फाटे पर प्रस्तावित शहीद वाटिका स्थल पर पौधारोपण भी किया गया। आपके पसंदीदा चैनल इंडिया टाउन न्यूज की खबर का धार जिले में बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में अमानक बीज उपचार दवा के कारण किसानों की सोयाबीन फसल बर्बाद होने और परेशान होकर एक किसान के कीटनाशक पी लेने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने डीलर का लाइसेंस निलंबित करते हुए कथित अमानक दवा के स्टॉक को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा डीलर और दवा निर्माता कंपनी के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दत्तीगारा गांव के किसान प्रहलाद सिंह राठौर सहित 35 किसानों ने बरदान दवा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद फसल का अंकुरण प्रभावित हुआ। शिकायत करने पर दुकानदार से विवाद हुआ और नाराज किसान ने दुकान से कीटनाशक पी लिया। फिलहाल किसान का धार के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। इस मामले को इंडिया टाउन न्यूज द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि किसान प्रहलाद सिंह राठौर ने 10 बीघा जमीन में सोयाबीन की बुआई की थी। बीज उपचार के लिए बरदान दवा का उपयोग किया गया, लेकिन दवा अमानक होने के कारण बीज अंकुरित नहीं हुए। जब किसान शिकायत लेकर कानवन स्थित महावीर इंटरप्राइजेस पहुंचा तो संचालक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे आहत होकर किसान ने दुकान से कीटनाशक उठाकर पी लिया। कृषि विभाग की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया। अनियमितताएं पाए जाने पर फर्म का कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। दुकान पर रखे बरदान दवा के पूरे स्टॉक को सीज कर लिया गया है। आपको बता दें कि दवा के नमूने जांच के लिए फरीदाबाद लैब भेजे गए हैं। विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में अन्य किसानों के खेतों का सर्वे भी लगातार जारी है। कृषि विभाग की रिपोर्ट पर कानवन पुलिस ने महावीर इंटरप्राइजेस कानवन के प्रोपराइटर दिनेश जैन और गुजरात बायो इंसेक्टिसाइड्स इंदौर के प्रोपराइटर राजकुमार चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जैसे ही मुझे पता लगा कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है और किसानों द्वारा बीज उपचार किया गया था, तो उनकी सोयाबीन कुछ जर्मिनेट नहीं हुई और कुछ जिनकी वृद्धि कम हुई, तो तत्काल मैंने निर्देशित किया कि इसका जाके किसानों का स्तर निरीक्षण करें
और किसानों के बयान वगैरह कथन वगैरह लें। तो हम लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई करी और जिस दुकान से उसने ख़रीदा था जिन किसानों ने, उस दुकान का भी हम लोगों ने निरीक्षण कराया। तो उस दुकान में भी अनियमितता पाई गई थी। तो अनियमितता पाई जाने से मेरे द्वारा उनका लाइसेंस उस दुकान का निलंबित कर दिया गया। उसके बाद लगा कि प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डीलर के विरुद्ध और जो कंपनी जिसकी दवाई है वरदान और वो कंपनी है, उसमें हम लोगों ने दोनों के विरुद्ध थाना कानवन में एफआईआर दर्ज कराई है। और इसके पहले ही हम लोगों ने उस इंसेक्टिसाइड का जो बीज उपचार दवा है उसका सैंपल लेके हम लोगों ने लेबोरेटरी भेजा है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।